और अब खबरें तफसील से। दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस हादसे में 4 मुसाफिरों की मौत हो गई है, जबकि इसी के करीब 80 के करीब अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे में जख्मी अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये गाड़ी आगे में जब चल रहा था तो डगमगा रहा था पीछे वाला डब्बा। हम लोग सोचे शायद ब्रेक ले रहा है, तो बस एकाएक जब उधर देखे धीरे धीरे बैठते जा लोग सब ऐसे होते जा रहा, तब समझा जी गाड़ी पलट रहा। तब लोग जैसे उतर उतर भागने लगा खुद का। कहाँ जा रही थी आप? हम मीठापुर पटना जा रहे थे। अच्छा, जब घटना घटा तो कैसा एहसास हुआ? पूरा हंगामा हल्ला होने लगा? पूरा हल्ला हो गया, पूरा एकदम धुआं उड़ने लगा ना। अच्छा, तो गाड़ी का स्पीड कितना था? स्पीड में था गाड़ी, बहुत स्पीड में था। कितना स्पीड होगा? अब वो कैसे हम बताएं, मेरा स्पीड पूरा था, गाड़ी चल रहा था स्पीड। कितना लोग को चोट लगा है? इसमें किसी को नहीं लगा इस डब्बा में। अच्छा। डब्बा सब सलामत था इसमें। हम अभी मौजूद हैं बक्सर के रघुनाथपुर इलाके में। जो भी बोगी है वो बिल्कुल पटरी से अलग हो चुकी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही पटरी है जो पूरी तरीके से उखड़ गया है, और जो बोगी है वो दूसरे हिस्से में जा गिरा है। और तकरीबन यही तस्वीर पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है, जहां पर ट्रेन के शुरू से लेकर और अंत तक एक ही तस्वीर है, जहां पर पूरी तरीके से जो रेल पटरी है वो उखड़ गया है, और जो बोगी है वो दूसरे हिस्से में जा गिरा है। तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, और महज इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त मंजर क्या रहा होगा जब ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई होगी। ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन के जो चक्के हैं वो बिल्कुल पत्थर के अंदर घुस गए हैं, और जो पटरियां यहाँ पर बिछी रहती है जिस पर ट्रेन चलती है वो बिल्कुल उखड़कर दूसरे हिस्से में पहुंच गया है। तो वहीं जो बोगी है उसका पता नहीं चल रहा है कि आखिर जो ये दूसरा हिस्सा है वो किस इलाके में है। और एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ट्रेन है वो किस तरीके से पटरी छोड़कर किसी और हिस्से में अभी मौजूद है। हालांकि इस ट्रेन के डिरेल्ड होने के बाद यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, और जो लोग भी इसमें फंसे थे उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं जो लोग जख्मी हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 21 बोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है इस हादसे में। तो ये कुल 21 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई हैं, जैसा बताया गया। और इसमें खास बात यह है कि जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कोई हलाकतें नहीं हुई हैं। 4 जानें जाया हुई हैं, जिसकी तस्दीक अब तक हो पाई है। आगे जो इस बारे में अपडेट होगा वो आपको हम शेयर करते रहेंगे। और रुख करते अगली खबर का। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जराये के मुताबिक आज सदर जमहूरिया माता वैष्णो देवी श्राइन कटरा पर हाजिरी देगी। वो स्काई वॉक के इफ्तिताह पर मौजूद रहेंगी। इस दौरे को लेकर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रा के दौरान अकीदतमंदों को बेहतर सहूलियात मुयसर कराई जाएंगी। इसमें डिजिटल लॉकर और लंगर जैसी सहूलियात शामिल हों। स्काई वॉक भी नवरात्र के दौरान यात्रियों को मैसर होगी, और कई दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। सीईओ अंशुल गर्ग ने इसकी जानकारी दी है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में बोर्ड की हमेशा कोशिश रहती है कि श्रद्धालुओं को की यात्रा को कैसे सरल, कैसे सुगम बनाया जा सके। उसके लिए हम निरंतर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। तो 2 हमारे अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और तकरीबन मैं समझता हूँ कंप्लीट ही हैं। तो सबसे पहला है स्काई वॉक, जिसके लिए आई थिंक इंतजार काफी सारे लोगों को था, खास करके भीड़ के नियंत्रण को देखते हुए। तो भवन पर 2 अहम प्रोजेक्ट्स का बोर्ड ने फैसला किया था पिछले साल, जिनमें से एक दुर्गा भवन था, जिसको मुकम्मल कर पिछले नवरात्रि में चेयरमैन साहब के द्वारा पिलग्रिम्स को जो है समर्पित कर दिया गया था। दूसरा अहम प्रोजेक्ट था हमारा स्काई वॉक, जो तकरीबन 15 महीने के अंतराल में और तकरीबन 15.5 करोड़ की लागत पे कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर भी मैं समझता हूं कि हमारे सभी यात्रियों को भवन पर जाने के और आने में काफी सुविधा महसूस होगी, क्योंकि जाने और आने का रास्ता इसके जरिए अलग कर दिया गया है। तो जो यात्री हमारे भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे होंगे
वो स्काई वॉक के जरिए, जिसको हम पहले गेट नंबर 3 के नाम से शायद कई सारे लोग जानते हैं, तो गेट नंबर 3 पर एक एंट्रेंस जो है स्काई वॉक की अवेलेबल होगी और एक नवदुर्गा पथ जो हमने जिसका निर्माण किया है, जिसके अंदर माता के 9 रूपों को हमने दर्शाने की कोशिश की है, ताकि एक स्पिरिचुअल एम्बियंस, एक स्पिरिचुअल माहौल यात्री महसूस करें जैसे ही वो स्काई वॉक एंटर करें। उसके बाद वो 250 मीटर का एक लंबा फ्लाईओवर है और वुडन फ्लोरिंग का हमने उसके अंदर इंतजाम किया है ताकि नंगे पांव चलने वाले यात्रियों को सहूलियात रहे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगामी कल धर्मनगरी कटरा में दौरा है और दौरे के दौरान वह मां भगवती के दर्शन भी जरूर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आगामी नवरात्रों में श्रद्धालुओं को श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया करवाई जानी है, उनका भी यहाँ पर उद्घाटन होगा। मुख्य तौर पर यहाँ पर स्काई वॉक जो है वो तैयार कर दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पर वर्चुअल दर्शन भी यहाँ पर होंगे उन श्रद्धालुओं को जो श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से मां भगवती के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले ही यहाँ पर जो है वो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसी जो है वो सतर्क है, चप्पे चप्पे पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति का यहाँ पर दौरा है और कोई भी यहाँ पर ऐसी चूक यहाँ पर ना बरती जाए, इस सबको लेकर के खासा ध्यान रखा जा रहा है। मैं इस समय दर्शनी दरबार पर मौजूद हूँ। दर्शनी दरबार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर जरूर भवन की तरफ जो है वो अग्रसर होने के लिए यहाँ पर जरूर लगी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधाओं में वर्चुअल दर्शन भी इस बार शामिल है और भैरव घाटी में जो है वो इस बार पहली बार ही जो है वो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से यहाँ पर डिजिटल लॉकर एवं कॉल सेंटर ऐसी सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अत्याधुनिक सुविधाओं से ये जो है वो पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो इस समय लैस है। सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में जो है वो सभी श्रद्धालु RFID कार्ड के साथ जो है वो भवन की तरफ अग्रसर होंगे और मां भगवती के दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली भी मानेंगे। मुख्य तौर पर यहाँ पर आगामी कल के जो दौरा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति भारत की हैं, उनका यहाँ पर दौरा है और उसके दौरे को लेकर के यहाँ पर खासी तैयारियां जो है वो जरूर की जा रही हैं। और आगामी नवरात्रों में जो सौगात श्रद्धालुओं को मिलनी है उस सब के ऊपर भी जो है वो जरूर तैयारियां की जा रही हैं। और सोर्सेज के हवाले से यही खबर सामने आ रही है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो स्काई वॉक एवं अन्य प्रोजेक्टों का खुद यहाँ पर जो है वो उद्घाटन कर सकती हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी, कटरा। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत आइकॉनिक गौनी खान मार्केट का काम शुरू हो गया है। गौनी खान मार्केट के सदर यासीन अहमद ने कहा है कि ये मार्केट रोजाना की बुनियाद पर अपने बड़े पैमाने पर आने जाने के लिए जाना जाता है, इसलिए काम रात के वक्त किया जाएगा। सीवरेज और बिजली की लाइनें पहली तरजीह होंगी। सुनको में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के नतीजे के बाद जगह जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कारकुनों का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। इसी जिम्न में ठसगाम थवेना हल्के में JKNC के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जाफर की जीत का जश्न मनाया गया। मोहम्मद जाफर ने 94 वोटों से जीत हासिल की। इसी सिलसिले में एक रैली भी निकाली गई जिसमें ठसगाम थवेना हल्के के साबिक काउंसिलर अब्दुल रहीम के अलावा सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि इस हल्के में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें कांग्रेस के उम्मीदवार शेख हुसैन रब्बानी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली, आजाद उम्मीदवार आखुन सफदर और JKNC उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जाफर शामिल थे। ये जो सीट था बहुत चैलेंजिंग सीट था मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद नया था और मेरे जो पुराने काउंसलर थे वो पिछले 15 साल से, उससे पहले भी, और एक काउंसलर जो मेरे साथ इस इलेक्शन में था, कांग्रेस के जो काउंसलर ये थे, कैंडिडेट थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थे, सिर्फ मैं अकेला एक साइड था, बाकी जो हमारे BJP के प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, हालांकि वो BJP का नहीं बोलते, मगर हमें पता है उनको मैंडेट का पैसा भी मिला है, सब मिला है, मगर वो घबरा रहे थे या उसको शाय हो रहा था, शर्मा रहे थे कि मैं BJP का कैंडिडेट बोलने में। वो एक साइड, ये कांग्रेस का कैंडिडेट भी उनके साइड में, आपका कैंडिडेट भी एक साइड में, पूरे लोग उनके साइड में थे और हम खुदा की फजल से मैं अकेला चला था मंजिल पे
और ये जो कारवान मिलते गए। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने अलहदगी पसंदों को मेन स्ट्रीम में शामिल होने और इलेक्शन लड़ने की दावत दी है। जी हां, काफी अहम खबर है। रविंदर रैना ने अलहदगी पसंदों को मेन स्ट्रीम में शामिल होने और इलेक्शन लड़ने की दावत दी है। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदों का इलेक्शन लड़ने का खैर मकदम है, क्योंकि मुल्क का जमहूरी निजाम ऐसा करने की इजाजत देता है। रविंदर रैना ने कहा कि बंदूक और ग्रेनेड से कुछ हासिल नहीं हुआ और अगर अलहदगी पसंद आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो उन्हें कौमी धारे में शामिल होना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए। रविंदर रैना जनूबी कश्मीर के साबिक मीरवाइज डॉक्टर काजी निसार की अहलिया के इंतकाल पर उनके घर पर ताजियत के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वो तहरीक सुल्तान औलिया के चेयरमैन मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी के घर भी गए, जिन्हें हाल ही में जेल से रिहा किया गया था। इनके साथ पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। रविंदर रैना ने कहा कि सूफीज्म और अमन के लिए डॉक्टर काजी निसार और मौलाना दाऊदी दोनों की खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन लड़के जमहूरी निजाम में आकर लोगों की खिदमत करना चाहता है और हब्बल वतनी के जज्बे से और खिदमत खलक के जज्बे से काम करेगा तो अच्छी बात है। यही तो हम कहते हैं, लोगों की खिदमत करो। हम तो कब से कहते हैं ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड ठीक नहीं है। गोली ये नहीं देखती है, बम और ग्रेनेड ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है, कोई जम्मू का है कि कश्मीरी है। वो इंसानी जान को लहूलुहान करती है। सर, विजिटर्स पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अपोजिशन भी इसे हिपोक्रेसी करार दे रही है? पहले आप दाऊदी साहब के घर गए, अब डॉक्टर। देखिए, हमारा काम है, जो सूफीज्म को चलाने वाले बड़े मायानाज लोग हैं, जिन्होंने सोशल काम किया है, गरीबों ज़ईफों की जो मदद करते हैं, और हम सब जानते हैं कि जो सूफीज्म है उसने हमेशा अमन की बात कही है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि जम्मू में अपोजिशन के धरने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि धरने में कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि वो इस तरह के हथकंडों से बीजेपी को कमजोर नहीं कर सकते और बीजेपी अपनी अवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर में किसी भी इंतखाब में फातेह बनकर उभरेगी। ना ही मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा वहां पहुंची, क्योंकि वहां लोग ही नहीं आए। वरना धरने का ऐलान तो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया था कि जम्मू में 10 तारीख को धरना देंगे, और मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा। लेकिन बड़ी हैरानगी हो गई कि ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहां पहुंचे और ना ही मोहतरमा मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा पहुंचे। वो भी जानते हैं की बात है, इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो, इसके लिए बीजेपी तैयार है। इलेक्शन का ऐलान, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ना है, बीजेपी तैयार है। जम्मू हो या वादिये कश्मीर हो, जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों और दर्दमंदों की खिदमत की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम किया है, मुझे यकीन है कि लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कच्छ में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की।
पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। ब्रेक के बाद देख रहे हैं पहली खबर। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में अपोजिशन के डोगरा फ्रंट के सदर ने इल्जाम लगाया कि कल धरना देने वाली तमाम पार्टियों ने दोहरा मयार दिखाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये जमातें इख्तिदार की भूखी हैं। पहले ये तय कर लो कि आज के बाद फिर तो जनता को समझ आएगा। ये 370 को भूल गए, ने अपने एजेंडे से 370 को बाहर निकाल दिया। तय कर लो को मूर्ख बनाने का प्रयास कि 370 नहीं आएगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर तुम इकट्ठे होकर के धरना क्यों दे रहे हो भाई, चुनाव कराओ। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक भारतीय शहरी लुबना अपने शौहर और बेटी के साथ गजा में फंसी हुई हैं। उनके शौहर फलस्तीनी शहरी हैं। लुबना ने हिंदुस्तानी हुकूमत से मदद की अपील की है। ज़राए ने न्यूज़ 18 को बताया कि हिंदुस्तानी नुमाइंदा इस खानदान और फिलिस्तीन में दीगर हिंदुस्तानी शहरियों से राब्ते में है। उधर श्रीनगर में मुतल्लका खातून के रिश्तेदारों का कहना है कि मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया की कोशिशों की वजह से वो जल्द वापस आ रही हैं। जब से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो वहाँ रहती है, गाज़ा में रहती है, बच्चा है उसका। फिर हमने उसके साथ कांटेक्ट किया, उसने कहा यहाँ हालात ख़राब हो गए, पानी बंद हो गया, बिजली बंद हो गई, नेट बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, हमें हालात ख़राब है। जब उसकी माँ ने सुना तो वो परेशान हो गई। तो हमने इंडियन एम्बेसी से यहाँ से फॉरेन अफेयर्स ऑफिस से कांटेक्ट किया। तो हम बहुत शुक्रगुजार है फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के और यहाँ के LG ऑफिस के कि उन्होंने जल्दी से रिस्पॉन्ड किया और उसको रेस्क्यू करवाया। इंशाल्लाह वो कल शाम तक इंशाल्लाह श्रीनगर वारिद हो जाएगी। वहाँ तकरीबन 20 साल समझिए, वो उसने शादी की उधर, वो पढ़ रही थी दिल्ली में, उसने शादी उधर की है। आखिरी टाइम उनसे कब बात हुई थी? परसों शाम को। तो क्या कहा उन्होंने कहा यहाँ हालत ख़राब है, यहाँ हालात ख़राब है, मैं कोशिश करूँ। माँ ने कहा कि आप जल्दी मुझे अपना चेहरा दिखाओ, बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। हम सिर्फ परेशान है कि वो यहाँ आ जाए, हम उसको देखेंगे कि माँ अकेली है यहाँ, इसलिए उसको देखने के लिए वो तड़प रही है। अभी हम बहुत शुक्रगुजार है LG ऑफिस के भी और फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के भी कि उन्होंने जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड किया हमारी अपील को। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में इस साल सरकार ने नोदल गांव में फ्रूट मंडी कायम की है। इसकी मदद से किसानों को काफी हद तक फायदा मिल रहा है। किसानों ने बताया कि इलाके में मंडी न होने की वजह से इन्हें अपना माल दूर दराज इलाकों में लेना पड़ता था। इलाके में कायम की गई फ्रूट मंडी से इन्हें काफी राहत मिली है। वो मंडी में मैकडम बिछाने और दीवार बद्दी की मांग कर रहे हैं। ये मेरी जिंदगी का पहला एक ऐसा मौका मिला है त्राल को कि हम भी किसी हिंदुस्तान जो है इसमें किसी नक्शे पर आ गए कि यहाँ पर एक नाम हमें मिला कि त्राल भी कोई जगह है। इसकी हमें बहुत खुशी है कि इस जो फ्रूट मंडी यहाँ खुली, इससे त्राल भी बाहर के स्टेटों में, बाहर के डिस्ट्रिक्टों में भी अब इसका नाम आया है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें मतलब मजदूरी नहीं मिलती थी, वो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, अब अपना 10 रुपए कमा रहे हैं। साथ में होटल वाले हैं और ये लोड कैरियर वाले आते हैं जाते हैं। और जितने भी यहाँ फड़ है, मेरे ख्याल से अभी तो कुछ 40-50 फड़ तो हैं ही। हर फड़ पे 2-2, 3-3 लड़के तो हैं, उन सबको रोजगार मिल रहा है। ये तो खुशी है उनके लिए, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं था आज तक उनके पास। मंडी खुलने से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और ये जो यहाँ के आदमी है
वो बहुत ही नाइस है, जो किसान है बहुत नाइस है, साथ में कोऑपरेट करे। और यहाँ के जो आड़ती है वे भी बहुत अच्छे है। ये त्राल मंडी बनने से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। एक तो उनको नजदीक में मंडी मिल गई। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर मबनी स्कैन एंड शेयर फॉर ओपीडी रजिस्ट्रेशन सर्विस में जम्मू कश्मीर काफी आगे है। इस सिलसिले में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली मुल्क की चंद रियासतों और यूटीज की फहरिस्त में जम्मू कश्मीर शामिल है। गवर्नमेंट अस्पताल सरवाल जम्मू के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय रैना ने जम्मू कश्मीर में इस स्कीम की कामयाबी की कहानी के बारे में मजीद मालूमात शेयर की। हमारी जनता मासेस के लिए कि हर चीज जो है वो डिजिटल, आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इस हेल्थ को भी डिजिटलाइजेशन करना है। हेल्थ में भी एक पेपरलेस सिस्टम बनाना है उसके लिए, और पेशेंट की सुविधा के लिए। जब हम देखते हैं पेशेंट जब आते हैं जहां 1000 ओपीडी है, 12,000 ओपीडी, 1200 ओपीडी है, वहां पर लोगों को लंबे क्यूज में बैठना पड़ता है। सो एक सीनियर सिटीजन है, कोई बीमार है, क्योंकि बीमारी हॉस्पिटल आते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बात, राहत की बात यह है कि उनके लिए ये सोचा गया कि अब ये क्यूलेस बनाया, तो एक स्कैन एंड शेयर का बनाया उन्होंने, जिसमें एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर स्कैन एंड शेयर एक पोर्टल बनाया, जिसमें जो भी पेशेंट आता है, जो भी वो उनको एक क्यूलेस मिलता है। तो ये लगभग 6 महीने हो गए इसको एंटर किए, और पहले ये कुछ हॉस्पिटल्स में था, अब ये मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स में, जेके में, जिनमें हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में इन्वॉल्व है, जहां पर एक इतना अच्छा प्रोग्राम है कि जो भी बंदा आता है क्यूलेस उनको वहां पर अपना अपना एक आईडी जनरेट करना है, इसमें डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उसमें स्कैन करना, अपना टोकन नंबर निकलेगा तो सीधे अपने डॉक्टर के पास जा सकता है। और आगे आगे डॉक्टर का भी हमारा इसमें आने वाला है कि डॉक्टर का नंबर भी उसमें डिस्प्ले होगा, डॉक्टर वेटिंग लिस्ट क्या होगा, और डॉक्टर आराम से उसको देखेगा। तो उनकी सुविधा, पेशेंट की सुविधा के लिए सारा है। पेशेंट्स की सुविधा के लिए तो जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या जो पेशेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई आपका ये सिस्टम राइज हुआ? क्या आपने कोई इसमें जानकारी मुहिम छेड़ी थी, या पेशेंट्स को कुछ ऐसा यहाँ हेल्पलाइन टाइप का है? बिल्कुल, इसमें हेल्पलाइन में है। इसमें सबसे पहले हमने बाहर एक वो बनाया है, एक कैनोपी रखी है, जिसमें हमने डिजिटलाइजेशन का पूरा रखा, जहां लोगों का हम आयुष्मान भारत जो एबी जनरेशन आबा आईडी कार्ड जनरेट करते, जो हेल्थ कार्ड है, उस हेल्थ कार्ड के साथ फिर हम इसको कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि उनका टोकन नंबर निकलता है। और हमने उसके लिए अपने कुछ वॉलंटियर्स तैयार रखे हैं जो एक्सपर्ट है, जो उनका ये हेल्प करते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं उनको हेल्प। बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोगों को ये पता है, वो आकर ही खुद ही शेयर एंड स्कैन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को थोड़ा टोकन जनरेट करके ईज आउट करते हैं। जिस तरह से ये इम्प्लीमेंट हुआ है, 6 महीने आपने कहा कि 6 महीने पहले से ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस में कोई हिंड्रेंस तो नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आया, या आपको लगता है कि जो आपका टारगेट था कि इसको स्मूथली इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे, क्या वो हो रहा है? बिल्कुल, अंडर द एक्सट्रीम गाइडेंस ऑफ आवर एलजी एंड हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर हैं हमारे भूपिंदर जी, और हमारे एडिशनल मिशन डायरेक्टर जो इसके नोडल अफसर है शफकत खान साहब, उन्होंने इतना इस पर कंसंट्रेट किया, हमको इतना उन्होंने अच्छा से तैयार किया है कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स आजकल मेरे 4 लाख से ज्यादा हमने कन्वर्ट कर दिए हैं, मतलब अब तक हमने जो टोकन जनरेट किए हैं पूरे J&K में लगभग 5 लाख। सो दिस एक अचीवमेंट है हमारे लिए, इसलिए हमें एक रिकॉग्निशन मिली है पूरे नेशनल लेवल पर कि हम एट पार है नेशनल लेवल पर। और ANTF जम्मू ने एक टैंकर से 5 क्विंटल मंशियात पॉपी स्ट्रॉ जैसा मादा बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। ये पॉपी स्ट्रॉ भी एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा बताया जा रहा है। ये टैंकर श्रीनगर से पंजाब जा रहा था। जम्मू के सिदरा इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए SSP एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बताया है कि इस हवाले से मखसूस इनपुट मिला था और तेजी से काम करते हुए यह कामयाबी हासिल की गई। इन्होंने कहा कि मजीद रवाबित जानने के लिए तफ्तीश जारी है। SSP ANTF हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी सफलता सर आपको मिली है, और क्या कुछ आपको मिला है और कितने लोग अरेस्ट किए गए? देखो, हमारे पास एक रिलायबल सोर्स इंफॉर्मेशन थी कि एक मिनी टैंकर जिसका नंबर है UP 16DT 1460 जो श्रीनगर से पंजाब की साइड जा रहा है,
इसमें कोई पापिस्ट्रा लाइक सब्सटेंस कंसील किया हुआ है। इसके लिए हमारे पुलिस स्टेशन ANTF जम्मू में FIR नंबर 13/2023 अंडर सेक्शन 8/15 NDPS एक्ट रजिस्टर हुआ। उसके बाद हमारी ANTF जम्मू की टीम ने इस ट्रक को नाका लगा के इंटरसेप्ट किया है इन्वायरमेंटल पार्क सिद्रा नरवाल नेशनल हाईवे के ऊपर। इसमें अबाउट 4 to 5 क्वांटल्स पापिस्ट्रा लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ है और जो ड्राइवर ऑफ इस टैंकर का इसका नाम है जगजीत सिंह सना बलबीर सिंह रेजिडेंट ऑफ संगलवाल फिलौर पंजाब, जिसको मौके पे अप्रीहेंड कर लिया गया है। अगर देखा जाए तो पंजाब से आज भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब की तरफ से ऐसे कई अभियान चलाए गए हैं जिससे ये नारकोटिक्स जो बेचने वाले हैं उन पे नकेल कसी जा रही है। और ऐसे में जो इंटरस्टेट जो ये गैंग चल रहे हैं इन दिनों में कितने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं पहले से? देखो, इसमें पहले भी हमारे ANTF में काफ़ी केसेस हुए हैं जिसमें स्मगलर रूट ऑफ स्टेट हमने दूसरी स्टेट से भी अरेस्ट करके लाए हैं केसेस में। तो ये भी हम आगे देखेंगे कि ये आगे कहाँ जा रहा था। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स पे हमें इन्वेस्टिगेशन रहती है, उसमें हम तफ्तीश करेंगे। प्लस क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है 4 to 5 क्वांटल, तो इसमें हम देखेंगे जो ये स्मगलर्स हैं अगर इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रेज की है इस पैसे से, तो हम उस प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन में हम प्रूव कर पाएंगे। जाहिर सी बात है जो ये टैंकर का ड्राइवर था इसके पीछे भी कई किंगपिन होंगे, बिग फिशेस होंगी। तो क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ जम्मू कश्मीर और पंजाब में कुछ बड़ी मछलियां जो कि इस काम में लगी हुई हैं नारकोटिक्स फैलाने में, उनको पकड़ा जाएगा? देखो, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक है, जो बंदे इसमें मिलेंगे जो मुलव्वस हैं, उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। तो सर कितनी सफलता मिली होगी? फेस्टिवल सीजन आने वाला है और खासकर इसमें जब सर्दियां भी आने वाली होती हैं कि तो नारकोटिक्स की खपत ज्यादा होती है, इसलिए जो स्मगलर हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्या क्या इनपुट्स हैं आपके पास? देखो, ANTF J&K के लिए ये काफ़ी बड़ी सक्सेस है क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है जिसको रिकवर किया हमने। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि पब्लिक भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी।